तरह से एक्सप्लेन किया, बराबर, लाइक राइट माइंडसेट से आना चाहिए। और हम लाइक वेबिनार के बाद में हमने भी एंड नीरज, एक मिनट के लिए मैं सबको बताना चाहता हूँ कि अभी जो नीरज आपको एक एक अपडेट देंगे, ध्यान से सुनिए, उसको ना ग्रैब करने की कोशिश करिए कि नीरज कौन सी वाली अपडेट आपको दे रहा है। उसको सोचिए, एक एक शब्द को सोचिए कि हाँ हमें ठीक है, ये चीजें हैं। मे बी आपने ठीक है सारी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब से कल सुन ली होगी, या बहुत सारे हमारे यूट्यूबर्स ने अपडेट की है, ठीक है। बट अब रियल जो इन्फॉर्मेशन है, जो बैक ऑफिस में भी है या मिस्टर एस ने, उसको सुनिए, उसको साथ में थोड़ा बहुत नीरज एक्सप्लेन भी कर देंगे, या अगर मेरी जरूरत हो तो मैं भी कर सकता हूँ। तो इस जाइए मत, सुनिए, चीजों को ग्रैब करना सीखिए। ओके, यस, ओवर टू नीरज। थैंक यू। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो आपको पहला पॉइंट है कि करंट बिजनेस और करंट बिजनेस का क्या सिनेरियो है, ग्लोबल क्या चल रहा है, और ऑन पैसिव कैसे डिफरेंट है। तो आपको पता ही होगा कि हम ऑन पैसिव में हमेशा यूज करते हैं एक वर्ड। सूजी ने हमेशा वो वर्ड यूज करती है, FUN, फन। यानी ऑन पैसिव का एटमॉस्फेयर एकदम फन है। लेकिन अगर आप ग्लोबल सिनेरियो अगर देखो, अगर आप कोई भी बिजनेस चैनल या कोई भी टीवी लगाओ, तो बातें करते हैं रिसेशन है, ये है, वो है सब नेगेटिव चीजें बातें करते हैं। इवन अपने जो बिजनेसेस है वहां पे उन्होंने हॉस्पिटल का एग्जांपल दिया था कि हॉस्पिटल जो होते हैं कि यहाँ पे उसमें केयरिंग नेचर नहीं होता, उसमें ऐसे लोग भरे हुए हैं जो उनको पैसों से मतलब है। 95% पीपल उस बिजनेस यानी पैसों से रिलेटेड है, और वो केयरिंग नेचर नहीं है। तो ऐसा क्यों है? हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेस है, सब हमारे पास है, तो भी लोग मर रहे हैं। तो ऑन पैसिव कैसे डिफरेंट है? डेफिनेटली मनी एंगल तो है, डेफिनेटली मनी एंगल है, लेकिन ये पहली बार लाइक कोई जैसे गुसमिंदर जी बोल रहे थे कि पहली बार एक सीईओ आप फाउंडर्स के बारे में या सभी लोगों के बारे में सोच रहे हैं, और उनका अपलिफ्टमेंट कैसे हो जाए वो सोच रहे हैं। और ये आजकल के स्कूल्स, गवर्नमेंट और बिजनेसेस कोई आजकल सोचता नहीं, इसलिए ऑन पैसिव अलग है। तो प्लीज 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 आपका जो माइंड जो है वो बड़ा कीजिए। तो बड़ा कीजिए इन द सेंस थिंकिंग बड़ा कीजिए। वो पहला पॉइंट था। नेक्स्ट, कि उन्होंने बोला कि ऑन पैसिव अगर आप सोच रहे हैं कि एक नंबर्स गेम है, तो नंबर्स गेम नहीं है। ऑन पैसिव बिजनेस तो डेफिनेटली करेगा, लेकिन एक ह्यूमैनिस्टिक एलिमेंट के साथ। ह्यूमैनिस्टिक एलिमेंट यानी क्या? कि एक ह्यूमैनिटी को रख के, यानी जिसका इम्पैक्ट ह्यूमैनिटी पे होगा, ऐसे ऐसे करेगा, और ज्यादा फोकस उसमें भी है। तो ये प्लीज प्लीज समझिए कि अगर आप सिर्फ सोच रहे हैं कि अरे मेरे को पैसा कितना आएगा, इतना कैसा आएगा, उतना कैसा आएगा, तो आप, मैं तो बोलता हूँ आपकी सोच बहुत छोटी है। भले ही आपके बड़े बड़े डायरेक्ट्स हैं, ये है, लेकिन आपकी सोच बहुत छोटी है, और मैं ये ओपनली बोलता हूँ। क्योंकि ये ऑन पैसिव अंडरस्टैंड करने के लिए आपको बड़ी सोच रखनी पड़ेगी। अपार्ट फ्रॉम नंबर्स, नंबर्स इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली, लेकिन एक ह्यूमन एलिमेंट भी है, केयरिंग नेचर होना चाहिए। तो वो सब ऑन पैसिव रख रहा है, राइट। नेक्स्ट, कि उन्होंने एज सर ने बहुत मैसेजेस दिए थे कल। मैं थोड़े से मैसेजेस इसमें कवर करूंगा। कि पहला मैसेज उन्होंने दिया था कि उन्होंने एक स्टोरी ने एक रेफरेंस दिया था कि ओलंपियंस जो रहते हैं, वो अगर उनका इंटरव्यू लिया जाता है, तो
उनको पूछा जाता है कि क्या आप ये आपके इवेंट के पहले नर्वस थे? तो ये जो ओलंपियंस है उनकी ट्रेनिंग ऐसी हुई रहती है कि वो जो नर्वसनेस है वो निकाल के वो कन्वर्ट करते हैं एक्साइटमेंट में इवेंट के प्रति। तो वही मैसेज है एश सर का हमारे लिए, सभी फाउंडर्स के लिए। आप डेफिनेटली मे बी किसी मे बी लॉन्च नहीं हुआ, टाइम नहीं लग रहा, या और भी कोई रीजन रहेंगे, उसके लिए आप नर्वस रहेंगे। लेकिन प्लीज ये नर्वस मत होइए, एक्साइटेड रहिए, क्योंकि ये सब अपने लिए बन रहा है। तो एक बहुत बड़ी चीज उन्होंने बोली। नेक्स्ट, कि ऐश ने बोला कि हमारा जो एटीट्यूड है, एटीट्यूड बहुत मैटर करता है। हमारा जो एटीट्यूड है वो सिर्फ बिजनेस प्लान तक मत रखना, क्योंकि ऑन पैसिव बिजनेस प्लान के से यानी बहुत कुछ बढ़कर है। तो बेसिकली आई थिंक दुष्मिंदर जी ने बोला कि लीगसी के बारे में सोचिए। आप पूरे आपके जनरेशन के लिए ये बिजनेस जनरेट करने वाला है, इनकम करने वाला है, तो प्लीज उसके बारे में सोचिए। नेक्स्ट उन्होंने मैसेज किया कि डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड, और ये इंडियंस के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है। कि मेरे को मालूम है कि जैसे जैसे कोई भी कंपनी ऑन पैसिव हो या कोई भी कंपनी, जैसे जैसे उसकी ग्रोथ होती है, नेगेटिविटी, लोग नेगेटिव वीडियोस डालते हैं या उसको नीचे लाने के लिए बहुत बहुत ट्राई करते हैं। तो प्लीज अगर आपका विजन क्लियर है तो प्लीज आप डिस्ट्रैक्ट मत होइए। सो और हमेशा थोड़ा थोड़ा एक्शन लेते रहिए, क्योंकि आप छोटे एक्शन लेंगे और वो कंसिस्टेंटली लेंगे, और वो तो ये ऑन पैसिव को फायदा, आपको ही फायदा होगा, ऑन पैसिव को भी फायदा होगा। तो वो उन्होंने बोला था। नेक्स्ट पॉइंट आई थिंक गुस्मिंदर जी ने ये कवर किया था। मेनी सैक्रिफाइसेस आर बीइंग मेड फॉर फ्यूचर ऑफ फाउंडर्स, यानी आपको जो अपडेट्स में या हमें सभी फाउंडर्स को जो बताया जाता है, उसके अलावा बहुत कुछ हो रहा है। एज सर खुद बहुत मेहनत कर रहे हैं। लाइक आई थिंक कभी सोते हैं, आई थिंक गुस्मिंदर जी को ही मालूम रहेगा कि कभी सोते हैं वो। लेकिन अब किसके लिए मेहनत कर रहे हैं? वो डेफिनेटली ऑन पैसिव के लिए मेहनत कर रहे हैं और हमारे सबके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो प्लीज प्लीज हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं और हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। तो गुस्मिंदर जी ने जैसे बोला कि हम लोगों को उंगली पकड़ के चलना है। तो जो जो लोग हमारे साथ उंगली पकड़ के आएंगे वेलकम है, जो नहीं आएंगे ठीक है, आपकी आपकी चॉइस है। नेक्स्ट, वेबसाइट चेंज। वेबसाइट चेंज यानी जो एवरी मंडे को वेबसाइट चेंज हो रही है, और अभी तो वीकली एक बार हो रही है, लेकिन आगे जाके 2 बार होंगी। और ये 2 बार होने के बाद ये यानी 3 बार हो जाएगी। 2 बार उन्होंने मंडे एंड थर्सडे बोला था, और बाद में 3 बार होगी। और एक दिन ऐसा और ऐसे दिन भी आएंगे कि जो एवरीडे वेबसाइट चेंज होगी। तो मेरे को अगर कोई समझदार फाउंडर है तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि ये तो पूरी लॉन्च की तैयारी चल रही है। और अभी तो यानी एवरी मंडे हो रहा है, बाद में उन्होंने आई थिंक 2 वीक के बाद एवरी ट्वाइस होगा ऐसे बोला है इन वीकली। तो ये यानी ये स्टेज चालू है। और
हम वो लॉन्च की तरफ ही जा रहे हैं, ये लॉन्चिंग का ही प्रोसेस चालू है। तो अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि लॉन्च यानी आपका वो वैसे ही है, पब्लिक को ओपन होना चाहिए, नहीं, आपका थिंकिंग को प्लीज रीथिंक करो, क्योंकि ये पूरा जो चल रहा है वो एक लॉन्च प्रोसेस चल रहा है। नेक्स्ट, अभी आप बोलोगे कि न्यू वेबसाइट क्यों आएगी, क्यों आना चाहिए एवरीडे। आपने बहुत से प्रोग्राम्स किए रहेंगे और लाइक लेकिन मेरे को मालूम है कि कोई भी कंपनी ने आपको आपके लिए एवरीडे एक नई वेबसाइट नहीं दी है। और द ओनली रीजन ये एज सर कर रहे हैं क्योंकि हम वो सभी फाउंडर्स का और कंपनी का वैल्यू बहुत अच्छे तरह से क्रिएट करना चाहते हैं। और डेफिनेटली अगर कोई टेक्निकल पर्सन है तो डेफिनेटली वो भी बता पाएंगे कि उससे एससीओ और वो सब भी होता है, लेकिन वो टेक्निकल रीजन है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेन एडवांटेज ये है कि इसमें वैल्यू पे ध्यान दिया जा रहा है। तो नहीं तो किसी को अगर डाउट है कि अरे अरे क्या सर, दो दो भी चलेगा सर, ऐसे ही करे, तो ऐसा नहीं है। प्लीज 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 आपको आ, 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 आपको ऐश के थिंकिंग समझना पड़ेगा। वो आपको वैल्यू देना चाहते हैं और मे बी हमें वो वैल्यू अब किसी किसी हमें तो समझ रही है, मेरे को क्या मेजॉरिटी फाउंडर्स को अभी वैल्यू समझ रही है, लेकिन अभी भी थोड़े से फाउंडर्स हैं जो वैल्यू नहीं समझ रहे, मे बी उस एक थोड़े से माइंडसेट में ही अटके हैं। तो प्लीज 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 फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज ये बड़ा पिक्चर समझिए। ओके, नेक्स्ट, गुस्विंदर जी ने नासा का एग्जाम्पल दिया था। तो नासा नासा का आई थिंक उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि अगस्त में एक उनका कुछ इवेंट था, यानी कुछ लॉन्च करने वाले थे और उसके लिए टिकट्स चल रही थी। तो वो उसके टिकट्स जो नासा की वेबसाइट थी वो स्टार्ट हुई और बाद में वो तो एज सर ने भी लॉग इन किया और वो उनको दिखाया कि आप क्यू में हो टिकट के लिए। तो वो चाहते हैं कि जो नासा की वेबसाइट में जो हुआ वो हमारे वेबसाइट में ना हो। इसलिए वो जो रीजन्स ऐड कर रहे हैं प्लस बाकी सभी चीजें टेक्निकल चीजें हैं, वो हमारे वेबसाइट में ऐसा कुछ कर रहे हैं कि अगर मिलियन यानी जो नॉर्मल ट्रैफिक है उससे मिलियन लोग भी एक साथ आए तो भी वो हैंडल होना चाहिए वेबसाइट, ये वो कर रहे हैं। तो ये लेवल पे थिंकिंग चल रहा है। तो अगर आप आई डोंट नो आपका थिंकिंग कौन से लेवल पे है, लेकिन प्लीज अगर आपका मे बी वो लेवल पे नहीं है तो प्लीज आगे की तरफ प्लीज बढ़िए। नेक्स्ट, ओके, ये एक्चुअली मैं एक पिक्चर का डायलॉग से एक्चुअली एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, थोड़ा एक फनी इफेक्ट होगा कि एक शशि कपूर और अमिताभ बच्चन का डायलॉग था और आई थिंक निरुपमा रॉय आई थिंक वो है। उसमें डायलॉग है कि आपके पास या तेरे पास क्या है, मेरे पास माँ है। तो ऑन पैसिव फाउंडर्स, आपके पास ऑन पैसिव का इकोसिस्टम है, आपके पास डेटा सेंटर है, आपके पास होस्टिंग है, आपके पास डोमेन है, आपके पास एवरी डिजिटल टूल है और आगे जाके फिजिकल प्रोडक्ट्स भी आएंगे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे पास ऐश है। तो प्लीज प्लीज आप सभी फाउंडर्स फिर से आप बहुत बहुत लकी है कि ये सब आपका इकोसिस्टम बन रहा है और उसके लिए आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है, आपको पॉजिटिव रहना है, बस वही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो वो एक था। नेक्स्ट,
ओ फाउंडर्स में अभी थोड़े से चेंजेस ऑलरेडी आपको दिख रहेंगे। और ये चेंजेस उन्होंने डिसाइड किए थे अराउंड 1 मंथ बैक। उन्होंने एक वेबिनार में बोला था कि ओ फाउंडर्स में लाइक ही इज नॉट हैप्पी, तो वो चेंज करना चाहते हैं, और विद इन 1 मंथ ओ फाउंडर्स चेंज हुआ है। और अभी भी थोड़े से चेंजेस आएंगे। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट वीक में कैलेंडर आएगा, शेड्यूल आ जाएगा राइट साइड ऑफ द डैशबोर्ड, और अपकमिंग इवेंट्स भी आपको दिख जाएंगे। तो डेफिनेटली आपका बैक ऑफिस डेफिनेटली देखते रहिए। और जैसे गुस्विंदर जी ने बोला कि आ, वो एक रिकॉर्ड रख रहे हैं कि कौन ज्यादा एंगेज है। तो प्लीज 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 ज्यादा एंगेज रहिए। एटलीस्ट बैक ऑफिस में जाके देखिए कि क्या अपडेट्स है। ऐसा नहीं कि 6 महीने बाद आए, देखा ओपन किया। तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि सभी एंगेज रहिए, क्योंकि ये आपका बिजनेस है, और आप ही डिसाइड करेंगे कि मेरा बिजनेस, यानी आप कितना सीरियस है आपके बिजनेस के बारे में, वो दर्शाता है। नेक्स्ट एम्प्लॉय एंड ऑफिसेस के बारे में बात करेंगे। तो गुस्मिंदर जी ने ऑलरेडी कवर किया कि नवंबर तक यानी 90 डेज में वो ऑफिस बिल्डिंग मैक्स आउट होगी हैदराबाद की, जो 1000 पार्टनर्स है। उन्होंने एक बफर मंथ भी लिया है दिसंबर का, कि अगर नवंबर का कुछ होता है तो दिसंबर का उन्होंने पकड़ा है। और उसके अलावा नेक्स्ट फेज के लिए प्लान कर रहे हैं। और मोर पार्टनर्स, यानी जनवरी 2023 में और भी लोग आएंगे। और 90 डेज में 4 अदर लोकेशंस अदर देन हैदराबाद भी आएंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो वो भी इंटरेस्टिंग होगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट्स के बारे में पहली चीज तो रियलाइज कीजिए कि जो प्रोडक्ट्स आपको बैक ऑफिस में दिख रहे हैं, उन्होंने क्लियरली बोला कल कि ये आपको जो प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं वो यानी उसके अलावा बहुत बहुत प्रोडक्ट्स है जो आपको सभी फाउंडर्स को मालूम नहीं है। तो प्लीज वो सिर्फ बैक ऑफिस का प्रोडक्ट्स देख के हाँ हमारे 20 प्रोडक्ट या व्हाटएवर, ऐसा नहीं है। हमारे बहुत प्रोडक्ट्स है, और आपको जैसे जैसे प्रोडक्ट्स आएंगे आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट, प्लानिंग ऑफ द रोल आउट इज बीइंग फाइनलाइज्ड। यानी ये जो गुस्मिंदर जी ने बोला कि उन्होंने हिंट दिया था कि ये जो प्रोडक्ट्स है वो कैसे रोल आउट होंगे। डेफिनेटली उन्होंने कल के वेबिनार में ज्यादा डिटेल्स नहीं बताए कि कैसे रोल आउट होगा, लेकिन उन्होंने उस पर टचअप किया कि ये फाइनलाइज हो रहा है। तो आई एम श्योर कि अपकमिंग वेबिनार्स में आई एम श्योर हमें कुछ ना कुछ उसका अपडेट मिल जाएगा। उन्होंने थैंक यू बोला टेक टीम्स को कि ये जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो टारगेट पे चल रहे हैं। तो उन्होंने टेक टीम्स को भी थैंक यू बोला। नेक्स्ट, ओ नेटवर्क को इम्प्रूव किया गया है, और भी इम्प्रूव होता रहेगा। और एआई के फीचर्स यूज किए हैं ओ नेटवर्क में, और कपल ऑफ वीक्स में वो आपको दिखाई देंगे। तो वो एक था। नेक्स्ट है ओकेडमी में ऐश ने स्पेसिफिकली बोला कि वो एक्चुअली एक एजुकेशन का एक मॉडल करना चाहते हैं, मॉडल स्कूल करना चाहते हैं। और बाद में जो बाहर के लोग हैं, यानी तो एक एक मॉडल स्कूल करना चाहते हैं, और बाद में जो भी सीखना चाहते हैं, यानी आपके जो भी बच्चे हैं वो जीनियस कैसे बने, वो मॉडल स्कूल में
सिखाया जाएगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग है वो एकेडमी को। मैं खुद बहुत एंशियस हूँ, एंड आई एम श्योर आप भी एंशियस रहोगे कि ये कौन सा मॉडल है। तो बहुत एकेडमी जब ये आएगा तभी बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। नेक्स्ट उन्होंने बोला कि ओबलेस जो है वो एक पॉवर्टी क्रशर है। पॉवर्टी क्रशर यानी जो पॉवर्टी है उसमें थोड़ा सा, यानी पॉवर्टी रिमूव इरेडिकेट तो कंप्लीटली मालूम नहीं कंप्लीटली इरेडिकेट होगी या नहीं, वो तो टाइम ही बताएगा, लेकिन डेफिनेटली हम उसमें डिफरेंस इम्पैक्ट करेंगे। तो ओबलेस उसमें बहुत इम्पोर्टेंट टूल है। उन्होंने ये पहले भी बोला है और कल भी उन्होंने फिर से बोला। नेक्स्ट उन्होंने बोला हमारे को जो प्रोडक्ट्स आएंगे उसमें थोड़े से फ्री प्रोडक्ट्स आएंगे। तो उन्होंने एक्चुअली यूएस के स्टोर्स का एग्जांपल दिया, लेकिन मैं इंडिया का आपको एक एग्जांपल देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आप डीमार्ट में जाते हो और डीमार्ट में अगर कोई आपको फ्री सैंपल देता है तो फ्री सैंपल आप डेफिनेटली लेते हैं, और बाद में आप समाउ वो कंपनी के या बेसिकली कंपनी के या मे बी डीमार्ट में जाके और भी प्रोडक्ट्स जाके परचेज करते हो। तो तो जर्नी स्टार्ट हुआ था फ्री प्रोडक्ट्स से। आपने फ्री प्रोडक्ट्स तो लिया और बाद में आपने पूरा इकोसिस्टम देखा, और बाद में इकोसिस्टम में अरे ये भी अच्छा है, ये भी लेता हूँ, ये भी लेता हूँ, ऐसा करके आप डीमार्ट से चीजें लाते हैं। तो यही जो थिंकिंग से हमारे जो ऑन पैसिव में जो हम पहले इनिशियली लोग फ्री प्रोडक्ट्स देखेंगे, फ्री प्रोडक्ट्स देखने के बाद उनको पूरा इकोसिस्टम दिख जाएगा। इकोसिस्टम में उनको आई एम श्योर कि बहुत इंटरेस्टिंग चीजें रहेंगी, एंड आई एम श्योर कोई ना कोई प्रोडक्ट उनको उनके रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ यूज करने वाला रहेगा, और वो यूज कर ऐसा करके ही वो इकोसिस्टम में आएंगे और वैसे ही सेल्स होंगे। तो वो एक फंडा है फ्री प्रोडक्ट्स का, क्योंकि ये फ्री प्रोडक्ट्स में भी बहुत बहुत वैल्यू होगी। तो डेफिनेटली अगर वो फ्री प्रोडक्ट्स में वैल्यू है तो बाकी के चीजों में भी सभी चीजों में वैल्यू रहेगी। तो डेफिनेटली ये वर्कआउट होने वाला है। राइट। नेक्स्ट, पेमेंट प्रोसेसर। पेमेंट प्रोसेसर के बारे में उन्होंने बोला कि मनी प्रोसेसिंग सॉल्यूशंस फॉर इनबाउंड एंड आउटबाउंड ट्रांजैक्शंस आर बीन फाइनलाइज्ड। ओके, यानी जो हमारा पेमेंट प्रोसेसर है जिसके इनबाउंड यानी जो अंदर आने वाले पैसे और बाहर जाने वाले पैसे, ये दोनों पे काम फाइनलाइज हो रहा है। और उन्होंने बोला कि हम इतना यूज हो चुके हैं, ऑन पैसिव इतना यूज हो चुका है, और हमारा जो वॉल्यूम रहेगा और यानी जो एक्सपेक्टेड सेल्स है, आई थिंक बहुत से कस्टमर्स बहुत एक्सपेक्टेड है, क्योंकि उन्होंने बोला कि हम जो एक्सपेक्टेड वॉल्यूम देख रहे हैं या कस्टमर्स देख रहे हैं वो समाउ वो जो बहुत से वी हैव रिजेक्टेड बहुत से पेमेंट प्रोसेसर, क्योंकि वो पेमेंट प्रोसेसर वेर नॉट एबल टू हैंडल इतना वॉल्यूम। तो प्लीज समझिए कि कौन से लेवल पे काम कर रहा है वो अभी छोटे लेवल पे नहीं, बहुत बड़े लेवल पे काम हो रहा है। नेक्स्ट, उन्होंने एक्चुअली एक लीडर को अप्रिशिएट किया, उसका नाम था लिन नाकामोटो। लिन नाकामोटो ने एक्चुअली स्टार्ट किया था जर्नी एक वेबिनार से, खुद का वेबिनार्स करती थी। उसके बाद में उन्होंने उन्होंने ने मैडम ने जो टेक्नोलॉजी के वाले लोग हैं उनके साथ वेबिनार किया, और वो अभी एक यानी बहुत वैल्यू दे रही है। तो उसके जो
जो लिन नाकोमोटो थी, यानी जो मैंने भी जो ऑब्जर्व किया था, एंड आई एम श्योर गुस्मिंदर भी इससे एग्री करेंगे, कि जो पहले लिन नाकोमोटो हम देखते थे और अभी अभी जो देख रहे हैं उसमें इतना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। तो कल ऐश ने अप्रिशिएट किया कि देखो इनका ट्रांसफॉर्मेशन कितना हुआ है, तो वो एक उन्होंने बताया। ओके, नेक्स्ट वो एज सर ने वीडियोस बताए पार्टनर्स के, हमारे पार्टनर्स जो काम कर रहे थे। तो बेसिकली आपको आई थिंक गुस्विंदर ने आइडिया ऑलरेडी दे दिया कि हमारे लिए काम कर रहे हैं। तो वीडियोस में क्या था, मैं डेफिनेटली आप जाके देखिए वो क्लिपिंग, क्लिपिंग नहीं, पूरा वेबिनार जाके देखिए, सब उसमें रहेगा वो वीडियो। लेकिन मैं आपको थोड़ा डिटेल में थोड़ा बता रहा हूँ कि वो वीडियो में क्या था कि नॉर्मली जो मेनू बार्स रहते हैं कोई भी वेबसाइट में, मेनू बार्स रहते हैं, समाउ मेनू बार्स जो रहते हैं वो यानी उनको एकदम स्टैंडर्ड रहते हैं। तो एश चाहते हैं कि हमारे जो ऑन पैसिव हो उसमें बहुत से चीजें क्रिएटिव हो। तो ये उन्होंने उन्होंने बातें की थी मैनेजर्स और उनके साथ, और उनके टीम एक्चुअली प्रेजेंटेशंस दे रहे हैं कि उनको क्या अच्छा लगता है, यानी मेनू बार कैसे होने चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो वो वीडियोस दिखाए थे। तो मैं इतना ही आपको बोलूंगा, और आप फाउंडर्स समझदार हो कि अगर अगर अब हमारा सीईओ इतने डिटेल में जा रहा है तो प्लीज प्लीज आप समझिए कि क्या चीज बन रही है। तो प्लीज मैं फिर से बोलूंगा कि आपकी जो थिंकिंग है कि वो लॉन्च पिंच का, वो उधर से ऊपर उठ जाइए। तो वो एक था। और लास्टली पे स्ट्रक्चर का तो ऑलरेडी गुस्मिंदर ने ऑलरेडी बोला। तो डायनेमिक है, हाइब्रिड है, अनलिमिटेड है, स्केलेबल है, लॉन्ग टर्म है, फंक्शनल है, सस्टेनेबल है और सिंपल है। तो ये थे अपडेट्स। और कोई शेयर कर और कुछ शेयर करना चाहते हैं गुस्मिंदर जी, आप प्लीज शेयर कीजिए, या कोई भी नहीं नहीं, लीडर। कैरी ऑन, यहाँ कोई भी आके बोल सकता है, नो प्रॉब्लम।